वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः। समस्त सनातन वैष्णव धर्मावलंबी श्रीमद्भगवद रामकृष्ण चरणानुरागी नीरक्षीर विवेकी प्रबुद्ध प्रियजनों, पिछले कुछ समय से भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री बलभद्र जी के लिए तथा भगवान श्री कृष्ण का परिकर यादवों के लिए जो अनर्गल प्रलाप कथित कथाकार के द्वारा हुआ है, उस संदर्भ में बहुत ही कोलाहल हो रहा है। आज इतने दिनों के बाद भी लोगों के हृदय में शांति प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे आराध्य के विषय में ऐसे उनका अपकर्ष द्योतक कथन सुनकर लोगों की भावना बहुत आहत हुई है। लोगों की धार्मिक भावना बहुत ही आहत हुई है और लोग बड़े ही दुखी हैं। ये ऐसा विषय नहीं है कि क्षमा याचना करने से भी इसके दुष्परिणाम दूर हो जाएं। जो सामान्य कक्षा के लोग हैं, उनके मन में इन सब बातों के द्वारा बहुत बड़ी असंभावना, विपरीत भावना उत्पन्न हुई है। बहुत उनका हृदय दुखी है कि क्या जिनको हम हमारे आराध्य मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम जी, क्या उनका स्वरूप ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? ये जो कथित कथाकार के द्वारा अनर्गल प्रलाप किया गया है, उसका शास्त्रीय निरसन होना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में कंठोक्त रूप से ये कहा है कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसंधेषु वै त्वया इत्यादि शब्दों में, हे प्रभो, आप जिस कार्य को करने के लिए पधारे थे वो कार्य अब संपन्न हो चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, और अब यदि आप उचित समझें तो कृपा करके आप हम सबको कृतार्थ करते हुए निज धाम में पधारें। इस प्रसंग में स्पष्ट रूप से धर्मश्च स्थापितः यह कहा गया है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्। यहां पर यदुवर परिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् शब्दों में भगवान अधर्म का निरसन करते हुए द्वारिका में सर्वोत्कर्ष से विराजमान है, यह कहा गया है। इसलिए अधर्म निवृत्ति भी आप कर रहे हैं द्वारिका में, यह बात सिद्ध होती है। और धर्मश्च स्थापितः यह स्पष्ट रूप से जब भागवत में कहा है, तब ऐसे प्रलापों का कहां स्थान रहता है? भगवान के लिए एक तो अत्यंत हीन प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। ये कहा कि इस आदमी ने जो प्रतिज्ञा की थी धर्म संस्थापनार्थाय, सारे संसार में धर्म स्थापना के लिए, मानो कोई लौकिक व्यक्ति हो, उसके लिए अपन बोलते हैं कि टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। श्री कृष्ण शरणम मम। द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका, तू तड़ाक से बात की, भगवान की मर्यादा का अनुसंधान नहीं रखा है। और ये जो कहा कि धर्म संस्थापना के लिए टूट गए, भगवान टूट गए, कि अरे भगवान ऐसे हैं कि जो जगत को प्रकट करते हैं, जगत को धारण करते हैं, जगत का पालन करते हैं, और जब इच्छा होती तब जगत को अपने में समा लेते हैं, इत्यादि वर्णन करके भगवान का माहात्म्य जो शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, वेदों में जो सृष्टि आदि वाक्य हैं,
वो जो महात्म्य उनका प्रतिपादित किया गया है वो भी यथा कथंचित महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते, यथा कथंचित उनके महात्म्य का वर्णन है। वस्तुतः भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट कर लेते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसा कहने पर भी उनका कोई महात्म्य व्यक्त नहीं होता है। इससे भी इतना अनंत गुना आपका महात्म्य है कि उस अनंत गुने महात्म्य के आगे भगवान के लिए ये कहना भी बहुत कम है। इसीलिए महाप्रभु जी ने दृष्टांत दिया है, यथा महाराजाधिराजस्य चलितुम ज्ञानमिव। कोई महाराजाधिराज है और उसको कहे कि अब उनको चलना आ गया है, बहुत अच्छा, वो चल सकते हैं। अरे ये कोई बात हुई उनके लिए? उसी प्रकार से ब्रह्म के लिए जितना भी महात्म्य श्रुतियों में प्रतिपादित किया गया है, भागवत आदि में प्रतिपादित किया गया है, वो सब मिला लें तो भी ब्रह्म के यथार्थ महात्म्य को, उनके सामर्थ्य को कोई वर्णित कर नहीं सकता। ये तो एक थोड़ा सा निदर्शन मात्र किया गया है। कृष्ण माने सदानंद और दूसरे शब्दों में कृष्ण माने परब्रह्म, कृष्ण माने भगवान। बड़े बड़े देवताओं और ऋषियों से लेकर आपामर व्यक्ति तक जो भगवान 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 सब लोग बोलते हैं, वो भगवान शब्द कहां संगत होता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है, जो स्वयं ही धर्म स्वरूप है। उनके लिए धर्म की स्थापना करना कौन सी बड़ी बात है? परमात्मा के लिए कहना कि सारे संसार में धर्म स्थापना के लिए वे टूट गए, खंडित हो गए। कितना ये अनुचित प्रलाप किया गया है। ऐसा अनुचित प्रलाप करना अपराध रूप है भाई। ऐसा प्रलाप करते समय 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार विचार करना चाहिए। शाल्व ने भगवान के आगे अपनी माया दिखाई। भगवान के पितृचरण श्री वसुदेव जी को मानो वो उनको पकड़ के ले आया है और उनका अपराध कर रहा है इत्यादि दिखाया। कुछ क्षण के लिए भगवान ने मानुष नाट्य करते हुए मानो वो व्यामोहित से हो गए हों, ऐसा आपने दर्शन करवाया। लेकिन वो आसुरी जनों को व्यामोहित करने के लिए भगवान ने ऐसा दर्शन करवाया। वास्तव में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से वहां पर कहा है कि क्व शोक मोहौ स्नेहो वा भयम वा, शोक मोह स्नेह भय आदि ये सब तो अज्ञ संभवा। जो अज्ञ लोग हैं उनको ये सब होते हैं। ये तो भगवान है भाई। चाहे कोई भी लीला करते हों, उस लीला के समय उनमें ये 3 बात विद्यमान रहती है। कौन सी? अखंडित विज्ञान, अखंडित ज्ञान और अखंडित ऐश्वर्य। ये तीनों विद्यमान रहते हैं। ऐसे भगवान स्वयं अखंडित हैं। हर प्रकार से, सर्व प्रकार से भगवान अखंडित हैं। जब 6 दिन की पूतना को मारी भगवान ने, पूतना लीला दिखाई, उस समय भी बाल्यकाल में तो सभी लोग मानते हैं कि बालक तो बेचारा अबुध होता है, बालक तो अज्ञानी होता है। जब उस समय भी उनके स्वरूप में कहीं भी अज्ञान नहीं था, अखंडित विज्ञान आत्मानुभव उस समय भी आपके स्वरूप में विद्यमान था। सर्व वस्तुओं का अखंडित ज्ञान विद्यमान था। और ऐश्वर्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थत्व और फलदान समर्थत्व रूप ऐश्वर्य उनमें 6 दिन के बालक में भी जब विद्यमान था, तो कैसे कह सकते हैं अपन कि धर्म का स्थापन करते करते वे टूट गए? ऐसा बोलते समय जिह्वा क्यों नहीं टूट गई भाई? और भगवान ने अपने प्राकट्य से लेकर, श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि कृष्णावतार में अवतारी स्वयं जब अवतार लेकर पधारे हैं, तब तदनुगुण उनके जो धर्म है वो बोलने चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई बात आती है तो वो कैसे टिक सकती है? भगवान ने 6ठे दिन से ही अपना सामर्थ्य बताना शुरू कर दिया। मृत्स्ना भक्षण के समय अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सर्व जगदाधारः, श्री महाप्रभु जी तत्वदीप निबंध में समझाते हैं। जिस समय भगवान छोटे से बालक बनकर यशोदा जी की गोदी में खेल रहे हैं, उस समय भी समस्त जगत के आधार हैं।
और समस्त सकल जगदाधारत्व और सर्व विरुद्ध धर्माश्रयत्व यही ब्रह्म का मुख्य स्वरूप है। और पामर व्यक्तियों को भी पारिजात हरण, गोवर्धनोद्धारण, कालीय दमन आदि लीलाओं से उनके माहात्म्य का ज्ञान होता है। ऐसे भगवान टूट गए धर्म का स्थापन करने के लिए। वैसे भी धर्म का स्थापन करना यह भगवान के चतुर्व्यूहों में अनिरुद्ध व्यूह का कार्य है। धर्म संस्थापन करने वाले ऐसे जब अनिरुद्ध व्यूह का जब उल्लेख किया जा रहा है, तब आप वहां कह रहे हैं उनके प्राकट्य के वर्णन के समय ही कि उस समय स्वयं आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं। ये दुंदुभी किस बात की है? धर्म के संस्थापन की दुंदुभी है। भगवान के प्राकट्य के साथ ही दुंदुभी बज गई धर्म संस्थापना की। क्या भगवान टूट जाएंगे? इसलिए जब शब्द प्रमाण से इतनी इतनी बातें जब मिल रही हैं, तब ऐसे अनर्गल प्रलापों को कभी भी हृदय में धारण नहीं करना चाहिए। अनर्गल प्रलाप अपने आप स्वयं निरस्त हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वेदोदित धर्म अथवा ब्रह्म का स्वरूप जो है, वो जो वेदादि शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के द्वारा ही वो जाना जा सकता है। और इसीलिए जब भगवान ने धर्म की स्थापना की कि नहीं की, यह जब प्रश्न होता है, और पूर्व पक्ष के रूप में जब कोई कहता है कि भगवान ने धर्म की स्थापना भगवान नहीं कर पाए क्योंकि खुद जहां विराजमान हैं अपने द्वारिकापुरी में ही वो धर्म की स्थापना नहीं कर सके, तो फिर धर्म की स्थापना क्या हुई? ऐसा जो प्रलाप किया जा रहा है वो सर्वथा शब्द प्रमाण के आगे टिकने वाला नहीं है। महाभाष्य में शेषावतार पतंजलि कहते हैं, शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्द तदस्माकं प्रमाणम। हम शब्द को प्रमाण मानने वाले हैं, जो शब्द कहता है वो हमको प्रमाण है। अनर्गल प्रलाप प्रमाण नहीं हो सकता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा, शब्द एव प्रमाणम। ब्रह्म तत्व के निर्णय के लिए वेद, श्री कृष्ण वाक्यानि माने भगवान के वचनामृत, भगवत गीता, तत्वसूत्र और सर्व संदेह निवारक श्रीमद् भागवत, जो कि समाधि भाषा है व्यास की, ये समाधि भाषा, ये चार प्रमाण के आधार पर सब चर्चा करनी चाहिए। और अन्य जितने भी प्रमाण हैं वो सब एतद अविरोध से होना चाहिए। अविरुद्धं तु यत्तस्य प्रमाणं तच्च नान्यथा एतद विरुद्धम यत् सर्वम न तन्मानं कथंचन। इससे विरुद्ध जो कुछ भी बात होगी वो प्रमाण रूप नहीं मानी जाएगी। शब्द एवं प्रमाणम माने क्या? अलौकिक ज्ञापक जो शब्द है वो प्रमाण। ऐसे अनर्गल प्रलाप रूप जो शब्द हैं, अनर्गल प्रलाप के रूप में प्रयुक्त जो शब्द हैं वो प्रमाण नहीं होंगे। ऐसे अनर्गल प्रलाप करने से जो समझदार लोग हैं वो नहीं मान सकते हैं। सत प्रमाणैश्च पंडिताः, पंडितों को कोई बात संतोष करानी हो, उनके गले उतारनी हो, तो सत प्रमाण से वो बात बतानी चाहिए। भगवान के लिए यह आदमी, इस आदमी ने जो प्रतिज्ञा की, यह आदमी सारे संसार में इत्यादि प्रयोग किया, श्री कृष्ण शरणम मम। क्या यह अनर्गल प्रलाप है? कृष्ण आदमी है। अन्य मतांतरों में अर्वाचीन मतांतर हैं, कुछ सहस्राब्दी के, एक दो सहस्राब्दी के। उन मतांतरों के अनुसार पहला जो कोई व्यक्ति है उसको आदम कहते हैं। पहले व्यक्ति का नाम आदम है और उस आदम की जो संतान वो आदमी कहलाती है। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये जो मतांतर प्रतिपन्न जो
आदम और आदमी की व्याख्या है उसको यदि देखें तो भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे आदमों के भी बाप के बाप के बाप के बाप के भी बाप के भी बाप। भगवान क्या प्रथम व्यक्ति की संतान है? आदम की संतान है भगवान श्री कृष्ण? क्या यह आदमी आदमी का प्रयोग कर रखा है भाई? कृष्ण मनुष्य नहीं है और न ही कृष्ण, आजकल कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि मनुष्य नहीं महामानव है, महामनुष्य है, ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं कि अरे भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, भगवान ने बहुत माखन खा के अपना शरीर तगड़ा किया और सब असुरों को मारा, अच्छे अच्छे काम किए, समाज के अच्छे अच्छे समाज में सब बातें स्थापित की, अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए उनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं। कृष्ण महामानव थे, ये सब मिथ्या प्रलाप है। भगवान के लिए अच्छे काम और बुरे काम ये सब बोलना ही व्यर्थ है। मेरे प्रबुद्ध जनों, आप सोचिए कि कृष्ण के लिए कितना अज्ञानपूर्ण शब्द आदमी आदमी शब्द का प्रयोग किया गया है। कृष्ण महामानव भी नहीं है, कृष्ण कोई देव माने कोई सामान्य कक्षा के देव भी नहीं है। अरे कृष्ण तो देवाधिदेव हैं। कृष्ण किसी के अंश नहीं है, किसी की कला नहीं है या किसी की विभूति नहीं है। इसलिए एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे श्री कृष्ण के लिए ये कहना, कृष्ण के लिए ये कहना कि भगवान धर्म की स्थापना करते करते मानो थक गए हैं। कहां से ये स्वप्न आया, क्या आया? कोई कह गया, कान में कह गया भाई, कोई सपना आया, सपने में देखा भाई तुमने कि भगवान टूट गए? कहने के लिए हम कथा में गए, हमने कथा में सुनाया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सामान्य लोग भी समझ पाएंगे कि कथा के नाम पर भगवान की निंदा के सिवा कुछ नहीं है। और विद्वान लोग तो स्वयं ही सुज्ञ होते हैं, उनको तो मालूम है कि साहित्य शास्त्र में जिसको व्याज स्तुति कहते हैं, यह व्याज स्तुति है, लोगों को भ्रमणा में डालने वाली यह व्याज स्तुति है। निंदा स्तुतिभ्याम वाच्याभ्याम गम्यत्वे स्तुति निंदयोः। तो यहां प्रकृतोपयोगी ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्तुत्या निंदायाः गम्यत्वे व्याज रूपा स्तुति ही। जहां पर की जाती हो ऐसा लगता यह है कि भगवान की प्रशंसा की जा रही है, पर देखने पर मालूम पड़ता है कि यहां तो निंदा ही निकल रही है। कहने के लिए भगवान की कथा है, कथा में कहने के लिए यह कहा जाएगा कि अरे भगवान के एक वाक्य को सुनने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करने वाले ऋषि मुनि कहां कहां से, दिशा दिशाओं में से, जब भगवान का शब्द, भगवान एक शब्द बोलने वाले होते हैं तो लोग चले आते हैं भगवान को सुनने के लिए। परंतु भगवान के परिवार का कोई भगवान का सुनता नहीं है। भगवान की प्रशंसा आई कि भगवान के शब्द कितने दुर्लभ हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने तप की साधना को छोड़कर जहां भगवान कुछ बोलने वाले होते हैं वहां दौड़ते चले आते हैं। लगा तो ये कि ये भगवान के उत्कर्ष का वर्णन हो रहा है, लेकिन यहां भगवान के उत्कर्ष का वर्णन नहीं हो रहा है। यहां क्या गम्य हो रहा है? भगवान की निंदा। भगवत गुणगान का एक व्याज है। स्तुत्या निंदायाः गम्यत्वे व्याज रूपा स्तुति ही। देखने पर स्तुति है पर वो एक बहाना मात्र है, वहां पर निंदा ही गम्य होती है। भगवान का अपकर्ष ही तो प्रतिपादित किया गया या और कुछ किया गया? तो ये व्याज स्तुति
जैसी परिस्थिति है, इसलिए बेचारे लोग समझ नहीं पाते हैं। परंतु जहां पर भी भगवान की इस प्रकार से निंदा होती हो, वहां ऐसी कथा को कभी सुनना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत आघात होता है कि अरे, कथाओं में तो भगवान के उत्कर्ष का वर्णन करना चाहिए कि जो वास्तव में है, उसके बजाय ये भगवान के अपकर्ष का वर्णन किया जा रहा है। क्या ब्रह्मा असत्य बोलेंगे? ब्रह्मा कहते हैं, न भारती मेंग मृषोपलभ्यते, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। ब्रह्मा जी के मुख में से जब वाणी निकलती है तब किस प्रकार से निकलती है, श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर समझाया है। जब ब्रह्मा अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी जब अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिए हैं और उसके बाद जब अपने हृदय में रही हुई वाणी को बाहर प्रकट करते हैं, तो उस समय भगवान को आलिंगन करती हुई, क्योंकि हृदय में दोनों एकत्रित हो गए, भारती माने सरस्वती और भगवान, तब भगवान को आलिंगित करती हुई वो वाणी उनके श्रीमुख में से निकलती है। इसलिए कदाचिदपि मृषा नोपलभ्यते, वो वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती है, असत्य नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वे ब्रह्मा जी जब कह रहे हैं आपने धर्म की स्थापना कर ली है, आप कर चुके हैं। यदि द्वारिका में धर्म की स्थापना नहीं हुई होती तो ब्रह्मा जी कहते कि महाराज 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे हैं, आपने सारे जगह पर धर्म स्थापन करने के लिए बहुत श्रम लिया है, और इतना होते हुए भी द्वारिका में जहां आप विराज रहे हैं वहां तो अभी धर्म की स्थापना हुई नहीं है। इसलिए कृपानाथ, आप अभी द्वारिका में धर्म की स्थापना करना जरूरी है, इसलिए उस कार्य को करिए और उसके बाद जब आप उचित समझे तब आप निज धाम में पधारिए। ऐसा नहीं कहा, धर्मश्च स्थापितः वही निश्चयेन आपने धर्म की स्थापना की, ये कहा है। इस शब्द प्रमाण के आगे अब ऐसे प्रलापों का क्या स्थान है। और यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम, भगवान अपने यदुओं की परिषद में जो अपने उत्तम सेवक हैं, उन सेवकों के द्वारा अपने बाहुओं से अधर्म का निरसन करते हुए वहां पर सर्वोत्कर्ष से विराजमान है, यह कहने के बाद तो अब वहां अधर्म है यह भी कहना बहुत गलत है। यदि वहां पर अधर्म होता तो शुकदेव जी इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते। इसलिए यहां पर अभी आगे काफी कुछ प्रतिपादित करना है, लेकिन यहां पर इतना ही हम संकेत करना चाहते हैं और इस संकेत को सुग्धजन हृदय में धारण करें कि जहां कहीं पर भी ऐसा प्रतीत होता हो, व्यामोह होता हो, तो वहां समझ लीजिए कि वहां पर भगवान की वह आसुर व्यामोह करने वाली लीला है, असुरों को मोह कराने वाली लीला है, जो प्रभासी लीला में बहुत अधिक स्पष्ट होकर जानने को मिलती है। इसलिए भगवान ने जैसे धर्म रक्षा की, सत्पुरुषों की रक्षा की है, देवों का कार्य किया है, भूभार हरण किया है, ये सब जिस प्रकार भगवान की लीला है, उसी प्रकार भगवान की आसुर व्यामोहन यह भी भगवान की लीला है। और वहां पर जो मोह होता है वो माया के कारण होता है। और इतना भी हम समझ लें, सुग्धजन ये समझ लें कि ये जो मोह होता है भगवान में लौकिकत्व की बुद्धि होती है, वो भी असुरों को ही होती है, सार्वधिकतया उनको यह बुद्धि होती है, क्योंकि असुरों के लिए ही वो लीला की जाती है। क्योंकि दौर्लभ्याच्चैव मोक्षस्य, मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है, उस मोक्ष की दुर्लभता को बराबर बनाए रखने के लिए, अनधिकारियों को मुक्ति से दूर रखने के लिए भगवान ऐसी व्यामोहिका लीला करते हैं। इसलिए कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि द्वारिका में अधर्म था। मैं सुज्ञजनों को और हमारे जो सीधे सरल
जो लोग हैं जिनको ज्यादा शास्त्रों का काम नहीं पड़ा है, उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि सुज्ञ जन तो समझ ही जाएंगे, स्वयं समझते ही हैं, लेकिन मैं जो सामान्य जनता है, जो बेचारी भोली भाली जनता, जो जिनको आंखों में धूल झोंकी जा रही है, उनको खास हम कहेंगे कि भगवान धर्म स्थापन करने में निष्फल है। श्री कृष्ण शरणम मम। फेल, टोटली फेल। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका क्या मतलब होता है? भगवान को फेल बताने का क्या मतलब होता है? कृष्णावतरण ही इस धरातल पर निष्फल हो गया, यह इसका तात्पर्य निकलता है, और सीधे सीधे शब्दों में यही अर्थ निकलता है। क्योंकि भगवान जब कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब भगवान कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि धर्म की स्थापना यदि नहीं हो सकी, तो संपूर्ण रूप से धर्म की स्थापना जब नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान का अवतरण ही व्यर्थ है। कितना बड़ा आक्षेप है ये, कितना बड़ा आक्षेप, अपराध रूप यह आक्षेप है। न कुर्यान निष्फलं कर्म, निष्फल कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान को ज्ञान नहीं था कि अवतार लेकर भी यदि अवतार का जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा, तो हम क्यों अवतार लें? कृष्णावतार इस धरातल पर हुआ, वो क्यों हुआ? भगवान को जगत में ऐसा चरित्र प्रकट करना है कि जिस चरित्र का श्रवण करते हुए अविद्या से जो बेचारे त्रस्त जीव हैं, वो जो क्लेश पा रहे हैं, वो भगवान के चरित्र का अवगाहन करके अपना आत्म कल्याण प्राप्त कर लें। अर्थात भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान पधारे हैं। भक्तों का उद्धार करना नृणाम निश्रेयसार्थैव व्यक्तिर्भगवतो नृपा अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। दशम स्कंद में भी ये बात बहुत सुंदर प्रतिपादित की गई है। प्राणी मात्र को मोक्ष देने के लिए यह अभिव्यक्ति भगवान की हुई है, भगवान का अवतार हुआ है। तो मूल रूप से जीवों का उद्धार करना यह भगवान का मूल रूप से कार्य है। बाकी जो विविध कार्य है वो भगवान अपने व्यूहों के द्वारा संपन्न करते हैं। भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय ये जो कहा, ये क्या मिथ्या कहा? परीक्षित राजा भी इस तथ्य को जानते हैं अच्छी तरह से, और सुखदेव जी के आगे कहते हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की संस्थापना करने के लिए, और प्रशमाय इतरस्य, अधर्म का निरसन करने के लिए अवतीर्णो ही भगवान, भगवान इस धरातल पर अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः, जो स्वयं जगदीश्वर हैं, वो अपने अंश के साथ, अंश कौन? बलदेव जी। बलदेव जी कोई सामान्य तत्व है? आगे इस पर भगवत कृपा से विचार करने का भाव जरूर मन में रखा है और प्रभु पूर्ण करेंगे। एक बात यहां पर और एक हम बात खोलना चाहते हैं कि अरे भाई, ये धर्म संस्थापनार्थाय अपने श्रीमुख से भगवान ने जो अर्जुन को कहा, वो तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। भगवान ने अर्जुन को ये बात तो युद्ध के समय कही, परंतु क्या भगवान ने ये बात किसी और को भी कही है? क्योंकि द्विर्बद्धम सुबद्धम, एक बार कहा हो ऐसा नहीं, इसके पहले भी क्या किसी को कहा है? तो श्रीमद् भागवत में ही यह प्रसंग आता है कि भगवान ने इसके पहले भी किसी को कहा है। किसको कहा है? किसको कहा है? ये बात भगवान ने और किसी को नहीं, परंतु श्री वसुदेव जी को यह बात कही है, अपने पितृचरण को कहा है। और वो भी कब कहा? यो तो युद्ध में कहा, लेकिन ये तो भगवान ने जब भगवान प्रकट हुए हैं,
अभी तो कारागार में भगवान का प्राकट्य हुआ है कि मैं धर्म संस्थापन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूं। मैं अजन्मा होते हुए भी धर्म रक्षा के लिए इस धरातल पर अवतरित होता हूं, ऐसा भगवान ने स्वयं वसुदेव जी को कहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन को बताया ऐसा नहीं, भगवान ने अपने प्राकट्य के समय में ही, कारागृह में ही, जिस समय वसुदेव जी के साथ में बातचीत हो रही है उस समय ही भगवान ने उनको बताया था। तो वेद कौन है? वेद स्वयं नारायण है। वेद जो है वो नियामक है। भगवान किसी से नियम्य नहीं होते हैं, भगवान किसी के नियोज्य नहीं है, नियम्य नहीं है भगवान तो वेद के रूप में स्वयं नियामक है, दूसरों के नियामक है। वेद भगवान का शासन नहीं कर सकता, भगवान वेद द्वारा शासन कर रहे हैं औरों का। इसलिए विधि निषेध तो भगवान के लिए कोई विषय ही नहीं बनता है। भगवान स्वयं धर्माधर्म विहीन है और फिर भी धर्म मर्यादा की स्थापना के लिए स्वयं भी धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए धर्मकृत हैं। और धर्मों को धारण करते हैं, इसलिए धर्मी भी हैं, उनको धर्मी भी कहा गया है। यहां स्वयं वसुदेव जी को कहा, इसलिए भगवान का इतना बड़ा जो अवतार का मूल जो एक अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन है, वो क्या कभी मिथ्या हो सकता है? इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान ने धर्म की स्थापना अपने अवतार काल में संपूर्ण रूप से की है, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। जैसे भगवान श्री राम के लिए प्रसिद्ध श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्मः। स्वयं जो धर्म जो साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप में है वही श्री राम है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी साक्षात धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। वे जहां पर विराजते हों वहां धर्म का कभी ह्रास हो सकता है, अधर्म कभी वहां झांकने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो तो आगे देखेंगे अपन, क्योंकि महाभारत में जो वर्णन आया है, यतो धर्मस्ततो जयः, और ये भी वर्णन आया वहीं पर यतः कृष्णस्ततो जयः। यतो धर्मस्ततो जयः और यतः कृष्णस्ततो जयः। जहां पर धर्म है वहां पर जय है, जहां पर कृष्ण है वहां पर जय है। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण और धर्म को एक ही बताया। पूरे व्याख्यान में वो जो अनर्गल प्रलाप है, वो आगे का प्रलाप तो कम लोगों ने सुना है, पर हमको कुछ सुनने को मिला। मीडिया पर से ही सुनने को मिला, लोगों ने जो रखा था वो हमको सुनने को मिला। उसमें आगे अंत तक एक ही बात कही गई है, द्वारिका में धर्म की स्थापना नहीं कर सके, द्वारिका में धर्म की स्थापना नहीं कर सके, द्वारिका में धर्म की स्थापना नहीं कर सके। और बहुत सी बातें ऐसी कही है कि जो कहीं हमारे भागवत आदि प्रामाणिक शास्त्र में, भागवत में नहीं प्राप्त होती है। और भगवान जहां पर हो वहां अधर्म की कल्पना भी नहीं हो सकती है। इसलिए तो भगवान का प्राकट्य हुआ है। शेषावतार श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। क्षीणस्य वैदिकस्य धर्मस्य, क्षीण जो वैदिक धर्म, वैदिक धर्म कौन सा? मेरे आराधन स्वरूप जो धर्म जो कि क्षीण हो रहा है, उस आराधन स्वरूप वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए किस प्रकार? तो के आराध्य स्वरूप प्रदर्शनेन, जो स्वयं भगवान कि जो आराध्य हैं धर्मों के द्वारा, वो भगवान ही ये चाहते हैं कि मैं मेरे उस आराध्य स्वरूप को ही प्रदर्शित कर दूं और प्रदर्शित करके अपने आराध्य स्वरूप के दर्शन से ही धर्म की स्थापना करूं। ऐसे भाव से भगवान अवतरित होते हैं। तो इस पर वेदांत तात्पर्य चंद्रिका में वेदांत देशिकाचार्य जी बहुत सुंदर बताते हैं। भगवान की इच्छा क्या है? स्वयं ही अपने रूप को दिखा करके
भाग्यवान दैवी जीवों में भक्ति का उत्पादन करने का भगवान का अवतार का असाधारण प्रयोजन था। धर्म संस्थापनार्थाय माने क्या, यह भी तो समझना चाहिए। खाली ये धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना नहीं कर सके, धर्म की स्थापना नहीं कर सके। पर पहले मालूम है भाई तुमको कि धर्म से यहां क्या कहा गया है, धर्म शब्द क्या अर्थ कहता है, धर्म शब्द से यहां पर क्या कहा गया है, क्या विवक्षित है भगवान को, यह भी कभी विचार किया? जीवों में भक्ति उत्पन्न करना यही अवतार का असाधारण प्रयोजन है। कृष्णावतार का असाधारण प्रयोजन भक्ति रूप धर्म की स्थापना करना। भगवद आराधन, स्वाराधन माने भगवद आराधन रूप भक्ति की स्थापना करना, भक्ति रूप धर्म की स्थापना करना, यही असाधारण प्रयोजन है। और वो धर्म का स्थापन कृष्णावतार में हुआ है। और ये बात तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रियः। कुंती जी ने भी भगवान को प्रार्थना की कि परमहंस बड़े बड़े जो मुनि हैं, वे जिस तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी जो भक्ति, उनकी अभिलषित जो भक्ति है, ऐसी जो भक्ति है, उस भक्ति का विस्तार करने के लिए जगत में आपका प्राकट्य है। तब तो हमारे जैसी स्त्रियों को भी आपका अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है। और निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा से यदि हो तो निम्बार्क संप्रदाय की जो टीका है, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी की जो तत्व प्रकाशिका टीका है, उसमें धर्म संस्थापनार्थाय पर क्या कहा है, धर्म का क्या स्वरूप है। भगवत भक्ति लक्षण जो धर्म है, वो भगवत भक्ति लक्षण धर्म की स्थापना करने के लिए, अपनी जो भक्ति, प्रेमात्मिका जो भक्ति, उस भक्ति की स्थापना करने के लिए महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक जो स्नेहात्मिका भक्ति, प्रेम स्वरूपा जो भक्ति, उस भक्ति रूप धर्म की स्थापना करने के लिए वहां पर भगवान अवतरित हुए भूतल पर। और उसी के लिए भगवान का मूल प्राकट्य है। और वो भगवान ने श्री रामानुजाचार्य जी के शब्दों में कहें तो स्वयं प्रकट होकर अपने प्रमेय बल से ही लोगों को उस भक्ति में भक्ति का दान दिया। देव और असुरों के संग्राम में जो बड़े बड़े दारुण दैत्य जो उस समय मारे गए थे, वे ही मनुष्यों में अवतरित हुए थे, वे ही मनुष्यों में अवतरित हुए थे। और वे ही भगवत भक्ति के विरोधी थे। जैसे जानते ही हैं, कंस आदि भगवान भक्ति के विरोधी थे, शिशुपाल आदि, जरासंध आदि सब भगवान की भक्ति के विरोधी थे। तो कहने का मतलब यह कि बड़े बड़े दैत्य भी जो देवासुर संग्राम में मारे गए थे, वो फिर से वो मनुष्यों में मनुष्य जन्म लेकर वहां पर आए थे और वो धर्म का विरोध कर रहे थे, भगवत भक्ति का विरोध कर रहे थे। इसलिए भगवत भक्ति रूप धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान वहां पर अवतरित होकर के पधारे हैं। हमको ऐसे प्रलापों को कभी सुनना नहीं चाहिए। और ऐसे लाख प्रलाप कोई कर ले तो भी भगवान के ऊपर कोई आक्षेप उनका सिद्ध हो नहीं सकता है। जैसे सूर्य के ऊपर कोई धूल डाले तो वो उसकी आंख में ही गिरती है, सूर्य को उससे कुछ हानि नहीं होती है। उसी प्रकार ऐसे लोग जो कुछ भी करते हैं, उनका जो कुछ आक्षेप है वो उन पर ही आकर के गिरता है। भगवान तो निर्दोष हैं और सर्वसमर्थ हैं, इसका हमको मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए।